अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फार्मेसी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे बी फॉर्म थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी किस चीज की पढ़नी है? आपको हार्ट की पढ़नी है। तो इससे पहले आपको क्या जानना होगा? हार्ट क्या है? सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि हार्ट क्या है और ये हीमोडायनेमिक्स क्या है। ये तो आप बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं व्हाट इज हार्ट। हार्ट आपको पता है, हार्ट एक स्पेशलाइज्ड मसल से मिलकर बना होता है जिसको जानते हैं कार्डियक मसल्स। यानी हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जिसका एक पार्टिकुलर काम होता है, जिसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। वो फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट का जो मेन काम है वो है पंपिंग ऑफ ब्लड। अब बात ये आता है कि पंपिंग कहां करनी है और किस चीज की करनी है। तो किस चीज की करनी है आपको पता चल गया क्या? किस चीज की पंपिंग करता है? ये ब्लड की करता है। कहां पे करता है? तो पॉइंट आपको जानने की बहुत ही जरूरत है। पहला पॉइंट ये है टू बॉडी। हार्ट जो है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है एंड इटसेल्फ, यानी हार्ट अपने आप को खुद भी ब्लड की सप्लाई देता है। अब एक पॉइंट और अराइज ये होता है भाई ब्लड की सप्लाई की क्या जरूरत है? ब्लड की सप्लाई की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ब्लड जो है आपके बॉडी के भीतर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट किस चीज का करता है? करता तो बहुत सारी चीजों का है, बट आपको यहां पे सिर्फ 2 चीजें जानने की जरूरत है। उसी से हमारा आगे का जो नॉलेज, आगे का जो काम है वो चल जाएगा। वो ये है कि ब्लड जो है 2 चीजों की ट्रांसपोर्ट करता है। एक ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन का और दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का। ऑक्सीजन आपको पता ही है, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं। यानी आपके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनसे जो एनर्जी लिया जाता है वो उन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करने के बाद ही मिलता है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और भाई किस चीज का करेगा वो ऑक्सीडेशन? एनर्जी किससे मिलेगी? आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो दूसरा क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदारी जो है ब्लड का है। और ब्लड को आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाने का काम किस चीज का है? वो है हार्ट का। आपको ये तार समझ में आ गया कि हार्ट क्या है, पंपिंग के, ब्लड का काम क्या हुआ और न्यूट्रिएंट्स कैसा। इन सब का ताना बाना आपको अब समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है तो वो कहां मिलेगा? आपको ब्लड के भीतर मिलेगा। और ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि हार्ट का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि एक्सटर्नली जो हार्ट है वो दिखता कैसे है। एक्सटर्नली जो हार्ट है वो दिखता है आपका बंद मुट्ठी की तरह, क्लोज फिस्ट की तरह दिखाई देता है, क्लोज फिस्ट की स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ वेसल्स दिखाई देती है, कुछ नलियां दिखाई देती हैं, नसें दिखाई देती हैं, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं क्या चीज? नसें यानी वेसल्स आपको दिखाई दे रही है। यहां पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस नसों के भीतर जो ब्लड है उसका कलर भी हमने जो है थोड़ा सा हल्का सा दिखा रखा है। इसमें
इस स्ट्रक्चर में आपको एरो भी नजर आएगा। ये देखिए, ये एरो क्या हो रहा है, ये एरो दिखाई दे रहा है कि ऊपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये जाने वाला आइटम क्या होगा, ब्लड होगा। अभी आपने देखा क्या चीज, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा था, ब्लड कर रहा था। ब्लड को पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। तो जब चीजें आएंगी, ब्लड उसके हार्ट के पास आएगा, तभी तो उसका पंप होगा। यानी ब्लड जो है हार्ट के पास आता है और फिर हार्ट से उसको बाहर पंप करके भेजा जाता है, फिर बाहर से वो भीतर आएगा। यानी देखा जाए तो अगर ये आपका हार्ट है तो हार्ट से ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा। अब बाहर बॉडी में गया और बॉडी से घूम के फिर से क्या होता है, फिर से वो हार्ट के पास चला आता है। तो इस काम के लिए कोई तो माध्यम होना चाहिए, यानी ये वेसल्स होनी चाहिए। इसी वेसल्स के थ्रू वो भेजा जाएगा। तो ये जो वेसल्स है, ये भी वेसल्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तरह के वेसल्स को बोलते हैं आर्टरी और दूसरी प्रकार की वेसल्स को बोलते हैं वेन। ब्लड किसके थ्रू भेजा जाता है, वेसल्स के थ्रू। और वेसल्स कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक है आर्टरी और दूसरी क्या है, वेन है। और व्हाट इज आर्टरी और व्हाट इज वेन। आर्टरी में जो पुरानी धारणा थी कि आर्टरी वो वेसल्स है, वो नली है, वो ब्लड की नस है या नली है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और वही वेन्स की धारणा ये थी कि वेन्स वो नस, वो ब्लड की नस है जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड बहता है। बट इस डिफिनीशन का आपको एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन क्या मिला, एक पल्मोनरी आर्टरी मिली और एक पल्मोनरी वेन मिला। पल्मोनरी वेन ऐसी वेसल्स है, ऐसी वेन है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये तो हो गया एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को सही करने के लिए, यानी एक सर्वमान्य डिफिनीशन बनाने के लिए जो नया डिफिनीशन बनाया गया आर्टरी और वेन की, वो ये बनाया गया कि आर्टरी जो है वो वेसल्स है, वो नली है, ब्लड की वो नली है जो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाने का काम करती है। ऐसी वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले के जाने का काम करती है, वैसे वेसल्स को बोलते हैं आर्टरी। वहीं पे ऐसी वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के भिन्न पोर्शन से ला के हार्ट को देने का काम करती है, यानी देने का काम करती है, यानी टुवर्ड्स द हार्ट। अगर टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड जा रहा है और जिस ब्लड वेसल्स से जा रहा है उस ब्लड वेसल्स को बोल देते हैं वेन। तो ये हुई सर्वमान्य डिफिनीशन। अब इस डिफिनीशन पे आपकी जो पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी आर्टरी है उसका एक्सेप्शन भी दूर हो जाता है। यहां पर हमने जो फिगर बना रखा है, इस फिगर में हमने जो है हार्ट बनाया है और हार्ट से जुड़ी हुई जो मेन वेसल्स हैं वो दिखाया है। और साथ में मेनली हमने फोकस किया है कि कहां से ब्लड, किस वेसल से ब्लड आ रही है और किस वेसल से ब्लड जा रहा है। आने वाले को हमने आने वाले एरो से दिखाया है और जाने वाले को हमको जाने वाले एरो से दिखाया है। यहां देखिए अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट की जो पोजीशन है, अगर आप ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका हार्ट जो है मीडिया स्टर्नम से लेफ्ट साइड में पाया जाएगा, मीडिया स्टर्नम से लेफ्ट साइड में पाया जाएगा और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। यहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट है। अब हार्ट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अपर पोर्शन बोल दिया और जो नीचे वाला है उसको लोअर पोर्शन बोल दिया।
तो अपर पोर्शन से, हार्ट के ऊपर अपर पोर्शन से, बॉडी के अपर पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है वो इस वेसल्स के थ्रू आ रहा है। और जो लेके आने वाला ब्लड है, यानी जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हमेशा ब्लू कलर से दिखाते हैं। यानी यहां पर जो जो आपका ब्लू नजर आ रहा है वो वहां पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शो हो रहा है। और जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आती है और फिगर की जब बात आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो उसका जो कलर होता है वो होता है रेड। तो ये जो रेड वाले पोर्शन आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट है। हार्ट आपको पता चल चुका है कि हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और उस मस्कुलर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई नलियां होती हैं। इन नलियों को बोलते हैं वेसल्स। और वेसल्स आपको पता चल चुका है कि वेसल्स क्या है। और वेसल्स जो है दो प्रकार की होती हैं, एक वेसल्स होती है आर्टरी और दूसरी वेसल्स होती है वेन। आर्टरी वाली जो वेसल्स होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है और जो वेन वाली वेसल्स है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो यहां पर ऊपर वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि अपर बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आया जा रहा है। तो जो ये लेके आने वाली वेसल्स है, इस वेसल्स को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और वहीं नीचे की तरफ आप देखते हैं तो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट को सप्लाई किया जा रहा है और वो जो वेसल्स लेके जाती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो है आपके हार्ट के जो चार चेंबर है, चार चेंबर में से जो अपर साइड में जो एट्रियम का रीजन है, उसी एट्रियम रीजन में ब्लड लेके आया जाता है। एक चीज जान जाइए कि जो हार्ट का एट्रियम रीजन है उसी में ब्लड आता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो और चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। तो यहां पर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया जा रहा है। और इन दोनों को भी दो भागों में डिवाइड, एट्रियम को भी दो, एक राइट और एक लेफ्ट। ब्लैक बोर्ड पे लिखा आपका, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका राइट साइड है और ये क्या है आपका लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जो एट्रियम है तो उसको राइट एट्रियम बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। अब जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो आपके राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। अब यहां पहुंचने के बाद से ब्लड को फिर से वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है। यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, वाल्व से इस वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। अब यहां से फिर इसको भेजा जाएगा कहां पे, इस अशुद्ध रक्त को, इस अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए उनको भेज देते हैं लंग्स के पास। दो लंग्स है यानी दोनों तरफ भेजा जाएगा, यानी एक वेसल्स निकलेगी हार्ट से और वो आगे चल के क्या हो जाएगी, दो भागों में बाइफरकेट हो जाएगी, एक राइट और एक लेफ्ट में। चूंकि लंग्स को जा रही है, लंग्स का दूसरा नाम जो है वो है पल्मोनरी। और चूंकि ये हार्ट से बाहर लेके जाया जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट, तो अवे फ्रॉम द हार्ट जो जाने वाली वेसल्स है उसका नाम क्या होता है, आर्टरी। तो ये हो गया आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड हार्ट से बाहर लंग्स को भेजा जाएगा और वो आगे चल के डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट की तरफ जाएगी और एक राइट की तरफ जाएगी। तो ये पहली वेसल्स आपकी क्लियर होगी। ये भी आपको क्लियर हो चुका है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये भी आपको क्लियर हो गया इंफीरियर वेना केवा है। अब ये दोनों लंग्स को ब्लड भेज दिया गया। अब उस दोनों लंग्स में उस ब्लड का शुद्धिकरण होगा और वो शुद्धिकरण होने के बाद से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट को
भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि हार्ट का काम है क्या चीज? पंपिंग। और पंप किसको करेगा? ब्लड को करेगा। मोस्टली किस तरह के ब्लड को पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना तो पड़ेगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां बना? लंग्स के भीतर बना। और लंग्स से, हर लंग से 2 वेसल्स आती हैं जो शुद्ध ब्लड को एट्रियम रीजन में ही आएगा। लेकिन कौन सा ये है? लेफ्ट एट्रियम रीजन में ब्लड आएगा। इस चीज को और डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अब आप जान जाइए कि लेफ्ट साइड से 2 वेसल्स और राइट साइड से 2 वेसल्स लंग से निकलती हैं और आके आपके लेफ्ट एट्रियम रीजन में शुद्ध ब्लड को ड्रॉप आउट कर देती हैं। ड्रॉप आउट करके ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद से ये शुद्ध ब्लड फिर से इस यहां पर वाल्व होगा, वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं, अगर स्ट्रक्चर और एनाटॉमी देखा जाए तो यहाँ की जो वेंट्रिकल्स की जो दीवार होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसमें मसल्स की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। वेंट्रिकल से जहां पर कॉन्स्ट्रक्शन होगा, उस कॉन्स्ट्रक्शन से क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लड आपके अब जो ब्लड निकलेगा वो शुद्ध ब्लड निकलेगा। और जो शुद्ध ब्लड निकलता है उस वेसल्स को बोलेंगे क्या चीज? उस वेसल्स का नाम होता है सिस्टेमिक एरोटा। और सिस्टेमिक एरोटा आगे जाके जो है आर्क एक बनाती है, उसको भी डिटेल्स में देखेंगे। उस आर्क पे 3 वेसल्स पाई जाती हैं। उन 3 वेसल्स के द्वारा अपर पोर्शन ऑफ बॉडी के अपर पोर्शन को ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसके बाद से ये नीचे चली जाती है और नीचे आके ये लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती है। और आपको ये भी पता चल गया है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो किस कारण से किया जाता है। जो ब्लड की सप्लाई है वो उसका रीजन ये है कि ब्लड के भीतर ही ऑक्सीजन पाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इन्हीं को आपके बॉडी के हर एक पोर्शन को पहुंचाने के लिए ब्लड को पंप करने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपने देख लिया कि जो ब्लड है, ब्लड को क्या करना है? मूव कराना है। अब मूव कराने का काम कौन कर रहा है? हार्ट करा रहा है। तो मूवमेंट का जो साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है वो है डायनेमिक्स। आपको डायनेमिक्स क्लियर हो गया? दूसरा, किस चीज का यहां पर किस चीज का मूवमेंट कराया जा रहा है? ब्लड का, यानी हिम का डायनेमिक्स। और करा कौन रहा है? कराने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। यानी हार्ट जो है ब्लड को आपकी बॉडी के भीतर फ्लो कर रहा है। और इसी की जो स्टडी है वो कहलाएगी हीमोडायनेमिक्स। ये तो रहा आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ट और हीमोडायनेमिक्स।